महाकाल का प्रसाद पास है, PASS अंग्रेजी में लिखा है, माने उत्तीर्ण, मतलब पास हो गया है। और प्रसाद को लेकर क्या क्या हो रहा है आपको पता है? लड्डू पर भारी बवाल मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में जानवर की चर्बी और मछली का तेल मिलने की खबर से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। सब कुछ दिखाएंगे आपको, चलिए विस्तार से बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से उठा ये हंगामा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है महाकाल के प्रसाद का भी टेस्ट करवाइए। उधर यूपी में सपा सांसद डिंपल यादव कह रही है मथुरा के प्रसाद में भी मिलावट है। देश भर में मची सियासत पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे किस पर बात करेंगे? प्रसाद पर हो रही सियासत पर बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। प्रदेश के महाकाल है, जितने भी बड़े मंदिर हैं इनमें भी पूरी जांच हो। कौन सी कमेटी बनाई है उनने, वो कमेटी यहाँ भी जांच करे कि यहाँ शुद्ध घी का प्रसाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर कांग्रेस इस तरह का कहीं लिख कर देती है कि हम जांच की मांग करते हैं, मंदिरों के प्रसादों की जांच होनी चाहिए, कार्यरत हैं वो उस स्तर पर जांच की व्यवस्था करें। कि उनको हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, ये जो आस्था का स्थान है, मंदिर है, इसके अलावा टिप्पणी करने का उनका है क्या? ये उनकी एक सोच का दर्शाती है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ, इससे परेशान नहीं है हमारे सत्ता शीर्ष के लोग। परेशानी है कि इनको यूरेका बोलने का मौका नहीं लग रहा, कर ये ढूंढ के निकाल लिया है। और इसमें जो भी दोषी है उसकी तह तक जाने की जरूरत है, दूध का दूध पानी का पानी करने की जरूरत है, और जो भी गुनाहगार है उसको सजा देने की जरूरत है। तो वह लॉबी किस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रही है, सनातन धर्म पर दबाव डाल रही है, और तिरुपति की बड़ी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ईसाई लॉबी के कब्जे में है, और इसके लिए संभवतः पुरानी सरकार जिम्मेदार थी। क्यों कह रहे हैं कि महाकाल का प्रसाद पास है, ये भी जान लीजिए। प्रसाद को लेकर जब पूरा मामला गर्मा रहा था, तभी उसी समय विस्तार न्यूज ने महाकाल के प्रसाद की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई थी। क्यों? क्योंकि आपसे जुड़ा मसला है, धर्म का, आस्था का सवाल है। जो रिपोर्ट मिली उसमें पूरी शुद्धता पाई गई। अब सवाल उठने लगा है तो सोचा आपको रिपोर्ट एक बार दिखा दूं। महाकाल के प्रसाद पर सवाल उठाने वाले कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत ज्यादा जांच वांच की जरूरत पड़ेगी नहीं। दिखाइए, संतोष कृष्णानी ने सब जांच कर ली है। दिखाइए भाई। महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद यूनिट की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। ये रॉ मटेरियल का कक्ष है जहाँ पर चने की दाल यूनिट की चक्की यहाँ पर जिस प्रकार लगाई गई है उसी में पीसी जाती है। घी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रांडेड कंपनी का यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी शुद्धता भी सर्टिफाइड होकर आती है। लड्डू प्रसाद शुद्धता का जो मटेरियल है उसके अनुरूप यहाँ पर बनाया जाता है। शुद्ध घी के नाम से कई दुकानदार हैं, कई खिलवाड़ करने वाले मिलावटी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको कैसे सर्टिफाइड करवाते हैं? इसका जो खाद्य विभाग की टीम आती है वहाँ से हमें इसका सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है और पूरा सर्टिफिकेट होकर 5 जनों की जो टीम रहती है उसके द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर आती है। सबसे पहले जब यूनिट में यहाँ पर मटेरियल ठंडा होने आता है तो सबसे पहले उद्घोष महाकाल बाबा का होता है। लड्डू का गोल आकार दिया जाता है और उसके बाद बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही महाकाल मंदिर के प्रांगण में इसे भेजा जाता है। विस्तार न्यूज़ की टीम एक बार और इनसे सीखे, हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि सेवक है। ये देखिए, ये इनके हाथ धुले हुए हैं। हाथ धोने के बाद इसको गोल आकार दिया जाता है। अवार्ड है जो यहाँ पर सरकार के द्वारा महाकाल प्रबंध समिति लड्डू यूनिट को प्रदान किया गया था और ऐसे अवार्ड एक नहीं है, 3-3 अवार्डों से नवाजा गया है। यहाँ शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का जो ध्यान रखते हैं हम लोग,
उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर का सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग जैसे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। लड्डू प्रसाद का काउंटर है जहां पर भक्त जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में अपने इष्ट मित्रों, परिवार के लिए और खुद के लिए यहाँ से शुद्ध लड्डू प्रसाद लेकर जाते हैं। साहब लड्डू प्रसाद तो यहाँ का बहुत ही शानदार है। मैं 15 साल से ले जा रहा हूँ। कि बाबा का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद के रूप में सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रसाद है। बताइए भला, लड्डू प्रसादन पर मध्य प्रदेश की सियासत पर संतोष कृष्णानी की कोई रिपोर्ट देख ले तो कोई शक होगा। विस्तार न्यूज के सहयोगियों का धन्यवाद, जो कुछ दिखाते हैं बड़े विस्तार से दिखाते हैं। चलिए, इनकी तो आप रिपोर्ट देख लिए। हमारे पास एक सहयोगी ऐसे हैं जो लड्डू खा के भी दिखाएंगे। श्याम जी, महाकाल का लड्डू खा के टेस्ट करेंगे? बताइए, मुंह में पानी तो नहीं आ गया? मीठा मीठा लड्डू। बताइए कि जिस तरह से संतोष कृष्णानी ने दिखाया, सब कुछ बता दिया। अरे रुकिए यार, हड़बड़ी में क्यों रहते हैं आप? पहले हमारा विस्तार से सुनिए। रात को जब हम लोग जुड़ते हैं थोड़ा दर दरबार भी हुआ करे, खबरों में ही केवल आप सटीक चले जाते हैं गंभीरता से। लड्डू खा के चेक करना पड़ेगा। सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में। श्याम जी बताइए। देखिए, इसका कई बार हमने टेस्ट लिया है ज्ञानेंद्र, और आपने भी टेस्ट लिया है। हमको तो ये प्रामाणिक लगा, और जो विस्तार न्यूज़ ने विस्तार से दिखाई रपट, उसमें एक एक प्रक्रिया बताई गई है। अब सियासत अपनी जगह है, सियासत के रंग अपनी जगह है। सियासतदान तो यही चाहेंगे कि ये मुद्दा उनके हाथ में लगा है तो इस मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं वो मुखर रहें और गेंद अपने पाले में कर लें। मध्य प्रदेश में यही हो रहा है। पहले तो भाजपा का जो इस पर बयान आया, उसके बाद में कांग्रेस को समझ ही नहीं आया, संवेदनशील मुद्दा था कि इस पर करना क्या है, किस हिसाब से करना है, क्या कहना है। फिर उसके बाद में जब रणनीति बनी तो अब तय किया गया कि मुखर होकर जो धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में है उन पर सवाल उठाया जाए, उनके प्रसाद पर सवाल उठाया जाए। तो अब बारी बारी से उन्हीं पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन ये प्रसाद की प्रामाणिकता का जो मुद्दा है अभी कुछ दिन और मुखर रहेगा, इस पर राजनीति होगी। सिवाय इसके कि विकल्प बेहतर क्या हो सकता है ये बताया जाए, राजनीतिक और सियासत गलियारों में ये गूंज अभी तक हमको सुनाई देगी। लेकिन श्याम जी, रामेश्वर शर्मा जो कह रहे हैं कि लिख के दे दो भाई, करवा देंगे जांच, तो वो तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि लिख के तो दो, आप महाकाल के प्रसाद पर सवाल तो उठाओ। आप समझ रहे हैं ना राजनीति कहां तक जा सकती है श्याम जी? रामेश्वर शर्मा ऐसा काहे कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहना अलग बात होता है और लिखित में कहना अलग बात होता है। रामेश्वर शर्मा ने यही कहा कि आप लिख के दीजिए अगर आपको भरोसा नहीं है। राम राजा मंदिर के प्रसाद पर भरोसा नहीं है, खजराना गणेश मंदिर पर भरोसा नहीं है, आपको महाकाल मंदिर के प्रसाद पर भरोसा नहीं है, तो आप लिख के दीजिए। संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर सियासत मत करिए, जो भी हो प्रामाणिकता से आप लीजिए। हम आपको देने को तैयार है, सरकार देने को तैयार है। श्याम जी, किसी को किसी भरोसा हो ना हो, हमको महाकाल के प्रसाद पर, महाकाल पर और आप पर बहुत भरोसा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।